सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि क्यों नागों को पंचमी अति प्रिय है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। समुद्र मंथन के समय अमृत से उच्चैश्वा नामक अश्व की उत्पत्ति हुई, जो श्वेत रंग और सभी अश्वों में रत्न रूप था। उसे देखकर नागों की माता कद्रू ने अपनी बहन बिंता से कहा, अमृत से उत्पन्न हुए इस घोड़े को, जो श्वेत और घोड़ों में रत्न रूप है, मैं देख रही हूँ, पर वह काला भी है। तुम भी आकाश में उसके काले बाल को देखती तो हो या श्वेत वर्ण ही देखती हो? बिंता ने कहा, यह उत्तम घोड़ा सर्वांग श्वेत है, इसके बाल न काले हैं और न लाल। तुम इसे काला कैसे देख रही हो? कद्रू ने कहा, बिंते, मेरी तो एक ही आंख है, पर उस काले बाल वाले को मैं देख रही हूँ, और तुम्हारी दो आंखें हैं, फिर भी तुम नहीं देख पा रही हो, तो फिर बाजी लगाओ। बिंता ने कहा, यदि उसके काले बाल को तू देखेगी तो मैं आजीवन तेरी दासी बनकर रहूंगी, नहीं तो तू मेरी दासी बनकर रहेगी। इस प्रकार उन दोनों ने गुस्से में शर्त रख ली, और जब बिंता शयनागार में सो गई तब कद्रू ने छल करने की सोची। वो अपने बेटों को बुलाकर कहने लगी कि बाल की भांति उस घोड़े की पूंछ में चिपट जाओ, जिससे इस बाजी में मैं बिंता से जीत जाऊं। इसे सुनकर नागों ने छल करने वाली अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा करना अधर्म है, अतः हम लोग तुम्हारी इस बात को नहीं मानेंगे। कद्रू ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया और बोली, तुम्हें अग्नि जला डाले। बहुत दिन बीतने पर पांडव जन्मेजय इस प्रकार की सर्प यज्ञ, जो पृथ्वी में दूसरों के लिए महाकठिन है, आरंभ करेंगे। उसी यज्ञ की प्रचंड ज्वाला तुम्हें जलाएगी। माता द्वारा श्रापित होकर नागों को भी कर्तव्य ना ज्ञान रहा। उसी समय वासुकी, जो माता के श्राप से दुखी हो गए थे, उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा, वासुकी, तुम अधिक चिंता ना करो, मेरी बात सुनो। उसी समय ययावर कुल में महातेजस्वी एवं तपो मूर्ति जरदकारु नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसे तुम जरदकारु नामक अपनी बहन पत्नी रूप में अर्पित करोगे। उससे आस्तिक नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। तदुपरांत वह बुद्धिमान ब्राह्मण उत्तम वाणी द्वारा प्रार्थना करके नागों के लिए आरंभ किए गए उस महान और भयंकर यज्ञ को रुकवा देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वे नाग जो उस घोर यज्ञ में दग्ध होंगे, वे अधर्मी होंगे। उस प्रचंड ज्वाला के सागर से उन्हें बचाने के लिए आस्तिक समुद्र में नौका की तरह पहुंचेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों की रक्षा का कार्य पंचमी में ही होगा, इसीलिए पंचमी नागों को अति प्रिय हुई। अतः इस दिन पहले ब्राह्मणों को भली प्रकार से भोजन कराकर नागों का विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना करें। इस दिन घी, खीर और गुग्गल द्वारा नागों का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नागों की कृपा उस परिवार पर सदा बनी रहती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।